बाद है मुहावरा, वो मुरक्कब मस्दर और उससे बनने वाले अफ़आल व अस्मा जो अपने हकीकी मानी में मुश्तमिल ना हो। जैसे गर्मी ने मार डाला है, तो मार डालना मुहावरा है। यहाँ ये देखिए, कहा कुछ और जाए और माने कुछ और लिया जाए। जैसे आँख का तारा होना, लाल पीला होना। मुहावरा मुरक्कब मस्दर होता है, जान लें, ये मस्दर होता है और ये मुरक्कब होता है, यानी दो मस्दर एक साथ इस्तेमाल होते हैं इसमें। आँख का तारा होना, लाल पीला होना, मार डालना, 3 5 करना, ये सब कहे तो कुछ और जाते हैं, लेकिन मानी इसका कुछ और लिया जाता है। इसको मुहावरा कहते हैं। तीसरा अगर आप समझ जाएंगे तो मुहावरा भी क्लियर हो जाएगा। और सेकंड कॉलम में आपको उसका मीनिंग यानी माना नजर आएगा। आंखें चार होना, ये एक मुहावरा है जिसके माना है मुकाबला करना। अब उसका इस्तेमाल हम देख लेते हैं। झूठ बोलने वाला आंखें चार करने से कतराता है। दूसरा मुहावरा आपे से बाहर होना, उसका मतलब होता है गुस्से में पागल हो जाना। इस्तेमाल इस तरह किया जाता है, हाशिम कभी कभी गुस्से में आपे से बाहर हो जाता है। तीसरा मुहावरा उल्लू सीधा करना, इसका मतलब है मतलब निकालना। इस्तेमाल तुम हर तरह अपना उल्लू सीधा करना जानते हो। आग में तेल डालना, ये एक मुहावरा है जिसके माना है झगड़े या गुस्से को बढ़ाना। आमतौर से जब झगड़ा होता है और कोई बीच में इस तरह की बातें करता है जिससे झगड़ा बढ़ने का अंदेशा, तो हम कहते हैं आग में तेल डालने का काम कर रहा है। इस्तेमाल देख लेते हैं, झगड़ा ख़त्म करो, आग में तेल ना डालो। अगला मुहावरा अपना राग अलापना, माना है उसके अपनी बात पर अड़े रहना। इस्तेमाल कुछ लोग दूसरों की नहीं सुनते, बस अपना ही राग अलापते रहते हैं। आगे देख लेते हैं, आग बगोला होना। आग बगोला होना इसके माना है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। इस्तेमाल है बात कुछ भी नहीं थी, तुम ख्वामख्वाह ही आग बगोला हो रहे हो। अगला मुहावरा ईंट से ईंट बजाना, यानी पूरी तरह तबाह कर देना। इस्तेमाल है अमेरिका ने इराक की ईंट से ईंट बजा दी। आसमान से बातें करना, इसका मतलब होगा ऊंचा होना। इस्तेमाल आजकल महंगाई आसमान से बातें कर रही है। अगला मुहावरा देख लेते हैं, आंखें बिछाना, यानी ज़्यादा खातिर करना। इस्तेमाल अच्छे लोग घर आए मेहमान के लिए आंखें बिछा देते हैं। आंखें लाल पीली करना, यानी गुस्सा करना। इस्तेमाल मैंने माफ़ी तो मांग ली, अब क्यों आंखें लाल पीली कर रहे हो। आंसू पोंछना, यानी तसल्ली देना। इस्तेमाल जाहिद के वालिद के मरने पर किसी ने उसके आंसू तक ना पोंछे, यानी किसी ने उसे तसल्ली भी नहीं दी। आंखें दिखाना, गुस्से की नज़र से देखना। इस्तेमाल लोग ज़रा सी बात पर आंखें दिखाने लगते हैं। अपने पाँव पर खड़ा होना, यानी अपनी जिम्मेदारी संभाल लेना। इस्तेमाल करके देखते हैं, तालीम मुकम्मल करने के बाद नौजवान अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते हैं। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी तारीफ़ आप करना, खुद की तारीफ़ करना। इस्तेमाल इन दिनों जिसे देखो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा है। आँखों में धूल झोंकना, आँखों में धूल झोंकना, इसका मतलब होता है धोखा देना। इस्तेमाल नटवर लाल ने दुनिया जहां की आँखों में धूल झोंक दी है। अपना समूह लेकर रह जाना, मतलब होंगे इसका शर्मिंदा होना। इस्तेमाल
तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं अपना सा मुँह लेकर रह गया। आसमान पर दिमाग होना, इस मुहावरे का मतलब है मगरूर होना, बहुत ज़्यादा गुरूर आ जाना। इस्तेमाल, आजकल उसका दिमाग आसमान पर है। आँखों पर पर्दा पड़ जाना, यानी धोखा खाना। इस्तेमाल, वो तो मेरी ही आँखों पर पर्दा पड़ गया था, वरना उसकी क्या मजाल वो मुझे बेवकूफ़ बना ले। इस कान सुनना, उस कान से उड़ाना, मतलब ध्यान ना देना। इस्तेमाल, शैतान लड़के उस्ताद की बातों को इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देते हैं। बाग बाग होना, यानी बहुत ज़्यादा खुश होना। इस्तेमाल, अव्वल नंबर पास होने की खबर सुनकर अरशद का दिल बाग बाग हो गया। बेपर की उड़ाना, यानी अफवाह उड़ाना। इस्तेमाल, कुछ लोग हमेशा बेपर की उड़ाते रहते हैं। बातों में उड़ाना, यानी हंसी में टाल देना। इस्तेमाल, अय्यार शख्स बड़े बड़ों को बातों में उड़ा देता है। बाल की खाल निकालना, यानी बहुत ज़्यादा गहराई में जाना। इस्तेमाल, बाज़ वकील अपनी बहस में बाल की खाल निकाल देते हैं। बगले बजाना, मतलब खुश होना। इस्तेमाल, छोटी सी कामयाबी पर बगले ना बजाओ। मुहावरा बात का बतंगड़ बनाना, मतलब ज़रा सी बात को बढ़ाना। इस्तेमाल, तू ज़रा सी बात का बतंगड़ बना देते हो, तुम तो ज़रा सी बात का बतंगड़ बना देते हो। बगले झांकना, शर्मिंदा होना। इस्तेमाल, अपना होमवर्क पूरा कर लो, वरना उस्ताद के सामने बगले झांकना पड़ेंगी। बाल बाल बचना, यानी हादसा होते होते रह जाना। इस्तेमाल, आज तो कार का एक्सीडेंट होने में ज़रा सी कसर रह गई, बाल बाल बच गया, वरना काम तमाम हो जाता। पापड़ बेलना, यानी मुश्किलें बर्दाश्त करना। इस्तेमाल, मैंने इस नौकरी को हासिल करने के लिए बड़े पापड़ बेले हैं। पाला पड़ना, यानी वास्ता पड़ना। इस्तेमाल, अभी उससे पाला नहीं पड़ा है, वरना आटे दाल का भाव मालूम हो जाता। पानी पानी होना, मतलब होगा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना। इस्तेमाल, चोरी पकड़े जाने पर वो शर्म से पानी पानी हो गया। पगड़ी उछालना, यानी बेइज्जती करना। इस्तेमाल है, वो अच्छों की पगड़ी उछाल देता है, यानी बेइज्जती कर देता है। फूंक फूंक कर कदम रखना, मतलब एहतियात बरतना। इस्तेमाल होगा, अभी तुम तिजारत में नए हो, फूंक फूंक कर कदम रखो, यानी एहतियात से काम लो। फूले ना समाना, बहुत ज़्यादा खुश होना। इस्तेमाल, उसकी कामयाबी की खबर सुनकर उसके वालिदैन फूले ना समाए, यानी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। पानी की तरह बहाना, मतलब होगा बेजा खर्च करना। इस्तेमाल, बाप के मरते ही उसने दौलत पानी की तरह बहा दी। पानी फेरना, मतलब होगा मिटा देना। इस्तेमाल, तुम्हारी नाकामी ने तुम्हारे वालिदैन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। 3-5 करना, यानी फजूल बातें करना। इस्तेमाल, ज़्यादा 3-5 ना करो, वरना सीधा कर दूंगा। ताली का दोनों हाथ से बजना, मतलब लड़ाई में दोनों का कसूर होना। इस्तेमाल,
ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से बजती है, तुम भी बराबर के कसूरवार हो। ताक में रहना मतलब मौके की तलाश में रहना। इस्तेमाल, बिल्ली हमेशा चूहों की ताक में रहती है। तन बदन में आग लगना यानी बहुत गुस्सा होना। इस्तेमाल, उसे देखते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता हूँ। तख्ता पलटना मतलब है तबाह कर देना। इस्तेमाल, फौज ने उसका तख्ता पलट दिया। तलवे चाटना यानी खुशामद करना। इस्तेमाल, कल तक मेरे तलवे चाटा करता था, आज साहूकार बन बैठा। टस से मस ना होना, अपनी बात पर अड़े रहना। इस्तेमाल, मैंने उसे बहुत समझाया मगर वो टस से मस ना हुआ। टेढ़ी खीर होना मतलब काम का मुश्किल होना। इस्तेमाल देख लेते हैं, ये काम कहीं आगे चलकर टेढ़ी खीर ना साबित हो यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल ना साबित हो। टका सा जवाब देना यानी इनकार कर देना। इस्तेमाल, उसने मेरा ज़रा सा भी लिहाज नहीं किया और टका सा जवाब दे दिया यानी कोई किसी काम की गर्ज से गया होगा तो उसने बगैर किसी लिहाज के इनकार कर दिया। जान में जान आना यानी इत्मीनान हो जाना। इस्तेमाल, वो कई दिन से बेहोश है, उन्हें होश में देखकर जान में जान आई यानी इत्मीनान हो गया। जान फिदा करना मतलब है जान कुर्बान करना। इस्तेमाल देख लेते हैं, मेरे वालिदैन मुझ पर जान फिदा करते हैं। जान पर खेलना मतलब है खतरा उठाना। इस्तेमाल होगा, आग बुझाने वाले जान पर खेलकर लोगों को बचाते हैं। जाल बिछाना यानी फरेब देना। इस्तेमाल, शिकारी ने बड़े जाल बिछाए मगर परिंदे हाथ ना आए। झांसा देना यानी बहकाना। इस्तेमाल, उसने मुझे एक बार नहीं कई बार झांसा दिया है। जूतियाँ चटखाना यानी बेकार घूमना। इस्तेमाल, क्या तुम यूं ही जूतियाँ चटखाते फिरोगे। जूतियाँ सीधी करना मतलब होगा खिदमत करना। इस्तेमाल, उसने बरसों उस्ताद की जूतियाँ सीधी करके इल्म हासिल किया है। जंगल में मंगल होना यानी वीराने में चहल पहल का होना। इस्तेमाल, पैसा हो तो इंसान जंगल में मंगल कर सकता है। चार चांद लगाना मतलब होगा शान और शौकत में अजाफा। इस्तेमाल, कश्मीर में वापसी पर उसके हुस्न में चार चांद लग गए। चुटकियों में उड़ाना मतलब हंसी में उड़ा देना। इस्तेमाल, वो तो अच्छे अच्छों को चुटकियों में उड़ा देता है। चिराग तले अंधेरा होना मतलब करीब वालों की खबर ना लेना। इस्तेमाल, उस्ताद की औलाद होने पर इंसान तालीम हासिल ना करे तो उसे चिराग तले अंधेरा ही कहेंगे। चिराग पा होना मतलब नाराज़ होना। इस्तेमाल, इतना क्यों चिराग पा हो रहे हो, आखिर मेरा कसूर ही क्या है। चिराग लेकर ढूंढना मतलब बहुत ज़्यादा तलाश करना। इस्तेमाल, चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो ऐसी दुल्हन नहीं मिलेंगी। छाती पर मूंग दलना मतलब तंग करना। इस्तेमाल, किरायादार अक्सर मकान मालिक की छाती पर मूंग दलते हैं मतलब परेशान करते, मकान मालिक को तंग करते हैं।
छक्के छुड़ा देना मतलब हरा देना। इस्तेमाल, हमारी फ़ौज ने दुश्मन के छक्के या छिक्के छुड़ा दिए। खून सफ़ेद होना यानी मोहब्बत बाकी ना रहना। इस्तेमाल, आजकल लोगों का खून सफ़ेद हो गया है, भाई भाई का जानी दुश्मन है। खातिर में ना लाना मतलब परवाह ना करना। इस्तेमाल, वो अपने आगे किसी को खातिर में नहीं लाता। खाक में मिला देना मतलब होगा बर्बाद कर देना। इस्तेमाल, तुमने मेरे सारे मंसूबे खाक में मिला दिए। खून का प्यासा होना मतलब जानी दुश्मन होना। इस्तेमाल, नेवला सांप के खून का प्यासा होता है। ख़याली पुलाव पकाना जिसका मतलब होगा ख़याली मंसूबे बनाना। इस्तेमाल देख लेते हैं। वो तो हर वक्त ख़याली पुलाव पकाता रहता है। दाल ना गलना मतलब बात ना बनना। इस्तेमाल, उसके आगे किसी की दाल नहीं गलती। दम भरना मतलब होगा हिमायत करना। इस्तेमाल, वो हर दम उसी का दम भरता रहता है। दम तोड़ना मतलब ख़त्म हो जाना। इस्तेमाल, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ ने दम तोड़ दिया था। दामन फैलाना यानी मांगना। इस्तेमाल, हमेशा दामन फैलाकर खुदा से मांगना चाहिए। दांत खट्टे करना मतलब परेशान करना। इस्तेमाल देख लेते हैं। उसने बहुत से लोगों के दांत खट्टे कर दिए हैं। दिल की भड़ास निकालना यानी दिल का गुबार निकालना, दिल का मैल निकालना। इस्तेमाल, उसके जो मुंह में आया बक दिया और अपने दिल की भड़ास निकाल ली। दुम दबाकर भागना, शिकस्त खाकर भागना। इस्तेमाल, हमारी फ़ौज के आगे दुश्मन की फ़ौज दुम दबाकर भाग गई। दांतों में उंगली दबाना मतलब होता है हैरत ज़दा करना। इस्तेमाल, जादूगर के कमालात की वजह से सब ने दांतों में उंगली दबा ली। रंग फ़क हो जाना मतलब खौफ के मारे रंग फीका हो जाना। इस्तेमाल, सांप को सामने देखकर रंग फ़क हो गया। रोंगटे खड़े होना मतलब है बहुत ज़्यादा घबराना। इस्तेमाल देख लेते हैं। भूत की फिल्म देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। ज़ख्मों पर नमक छिड़कना यानी तकलीफ़ में इजाफ़ा करना। इस्तेमाल, अपने तंज बंद करो, ज़ख्मों पर नमक मत छिड़को। ज़ख्म हरा होना यानी ज़ख्म ताज़ा होना। इस्तेमाल, चोट लगने से ज़ख्म फिर हरा हो गया। ज़िंदा दरगोर कर देना बहुत ज़्यादा गमज़दा होना। इस्तेमाल, तुम्हारी बातों ने मुझे ज़िंदा दरगोर कर दिया है। सब्ज़ बाग दिखाना यानी धोखा देना। इस्तेमाल, उसने मुझे बड़े सब्ज़ बाग दिखाए मगर मैं उसकी बातों में ना आया। सर पर कफन बांधना यानी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार होना। इस्तेमाल, हिंदुस्तानी फ़ौजी सर पर कफन बांध कर निकलते हैं। सांप सूंघ जाना मतलब खामोश हो जाना। इस्तेमाल, बोलते क्यों नहीं, अब क्यों सांप सूंघ गया। शीशे में उतारना मतलब हम नवा बना लेना, हम ख्याल बना लेना। इस्तेमाल, चालाक आदमी हर एक को अपनी बातों से शीशे में उतार लेता है। शीर व शक्कर होना यानी बहुत ज़्यादा दोस्ती होना, आपस में घुल मिल जाना। इस्तेमाल, अहमद और शंकर दोनों आजकल बड़े शीर व शक्कर हो रहे हैं।
शैतान की आत यानी बहुत तवील, बहुत लंबी। इस्तेमाल, तुम्हारी कहानी तो शैतान की आत हो गई, यानी बहुत बड़ी हो गई। काफिया तंग करना यानी परेशान करना। इस्तेमाल, उसने तो मेरा काफिया तंग कर रखा है, यानी उसने मुझे काफ़ी परेशान कर रखा है। क़यामत बर्पा करना मतलब दंगा फसाद करना। इस्तेमाल, दहशत गर्दों ने कश्मीर में क़यामत बर्पा कर रखी है। मुट्ठी गरम करना मतलब रिश्वत देना। इस्तेमाल, आजकल हर तरफ मुट्ठी गरम किए बगैर कोई काम नहीं होता। मुंह से फूल झड़ना यानी मीठा बोलना। इस्तेमाल, जो शख्स अपनी उर्दू बोलता है तो लगता है जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हो। मुंह की खाना मतलब हार जाना। इस्तेमाल, मुंह की खाकर भी कुछ लोग अकड़ते रहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये कुछ मुहावरे थे जिसको हमने माना के साथ इस्तेमाल भी आपके सामने पेश किए। अगर आपका ज़ौक़ व शौक़ बरकरार रहा तो फिर ज़रबुल इमसाल, सनतें, सिफ़तें और उर्दू ग्रामर की तफसील एक एक करके हम आपके सामने हाजिर आएंगे। प्लीज़ आप लेसन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दूसरों तक लिंक को पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने कर लिया है दूसरों को सजेस्ट कीजिए ताकि इस तरह के मुफीद लेक्चर से वो भी इस्तेफ़ादा कर सकें। खुदा हाफिज़।